हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ सूर्य, है ना। आज हम लोग सूर्य के बारे में जानेंगे, है ना। तो देखिएगा ध्यान से सारे क्वेश्चन। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सौर मंडल का प्रधान कौन है ना। सौर मंडल का प्रधान कौन है? सूर्य, है ना। सभी जानते हैं सौर मंडल का प्रधान कौन है? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, है ना, के केंद्र से कितनी दूरी पर है? हाँ, सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र से कितनी दूरी पर है ना। हमारी जो गैलेक्सी है उसके किस स्थान पर हमारा सूर्य है? तो ये 30,000 वर्ष की दूरी पे है ना। केंद्र से जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, सूर्य अपने गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर किस गति से परिक्रमा कर रहा है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। सूर्य अपने गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर किस गति से परिक्रमा कर रहा है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी तेजी से वो घूम रहा है मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, सूर्य को अपने गैलेक्सी मिल्की वे के चारों ओर एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। एक परिक्रमा, है ना, 25 करोड़ वर्ष में ये पूरा करता है ना। सूर्य अपने मिल्की वे, है ना, उसका जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके केंद्र के चारों ओर एक चक्कर काटने में 25 करोड़ वर्ष, सोच लीजिए 25 करोड़ वर्ष लगता है एक चक्कर काटने में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, सूर्य के परिक्रमण काल को क्या कहा जाता है ना? ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य के परिक्रमण काल को ब्रह्मांड वर्ष का कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मांड वर्ष 25 करोड़ वर्ष को कहा जाता है ना। जितने समय में सूर्य मिल्की वे जो उसकी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी है, उसके केंद्र के चारों ओर चक्कर काटती है, उसी को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं और यह 25 करोड़ वर्ष की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूम रहा? पूर्व से पश्चिम की ओर। अक्ष पर ध्यान दीजिएगा, अक्ष पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, सूर्य का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना? सूर्य का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना? सूर्य का अपने अक्ष पर औसत घूर्णन काल 30 दिनों का है। तो सूर्य का अपने अक्ष पर औसत घूर्णन काल 30 दिनों का है। हाँ, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि केवल हमारी पृथ्वी या ग्रह ही नहीं घूम रहे हैं ना, तारे भी चक्कर काट रहे हैं ना। जितने भी तारे हैं वो अपने गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। उसी प्रकार हमारा सूर्य भी है, अपने गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र के चारों चक्कर काट रहा है और साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी घूम रहा है ना। और अब इसको अपने अक्ष पर घूमने में 30 दिनों का समय लगता है ना। घूर्णन काल 30 दिन है और परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष, यानी कि केंद्र के चारों 25 करोड़ वर्षों में ये घूमता। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, सूर्य किन गैसों से मिलकर बना है ना। सूर्य जो आखिर ये सूर्य जो गैसों का गोला है, जैसे गैस, ये सॉलिड नहीं, पूरा गैसीय अवस्था में है ना। उस पर आखिर कौन कौन से गैस हैं? तो सूर्य पर हाइड्रोजन 71%, यानी कि 71%, हीलियम 26.5% एंड अन्य तत्व और भी बहुत सारे गैसें हैं ना, वो 2.5% में है ना। तो मुख्य रूप से सूर्य पर हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस पाया जाता है ना। हाइड्रोजन 71 और हीलियम 26.5%। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग यानी कि उसका केंद्र क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना? तो सूर्य का केंद्र का तापमान, है ना, देखते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, है ना, करोड़। तो 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस इसका केंद्र का तापमान है। सूर्य के केंद्र का तापमान 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस। सोचिए कितना बड़ा तापमान है। कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं बचेगा, सब जलकर राख हो जाएगा, गैस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है ना? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह का क्षेत्रफल ये है तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। कोर का तो 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसका सतह पर आते हैं, बाहरी सतह पर, तो 6000 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है तापमान। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, सूर्य के केंद्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? सूर्य के केंद्र में जो अभिक्रिया हो रही है ना, जिसके कारण इतना सारा हीट पैदा हो रहा, वो आखिर कौन सी अभिक्रिया? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया उसे कहते हैं। सूर्य में, है ना, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या हो रहा? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर 2 हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, है
है ना। 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर 2 हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और इससे बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, वही ऊर्जा सूर्य हमें दे रहा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य का जो दीप्तिमान सतह हम लोग देखते हैं ना, जिसको हम लोग देख पाते हैं, वो दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो वो है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य किरीट, है ना। सूर्य किरीट के नाम से उसको जानते हैं ना। सूर्य जैसे सूर्य ग्रहण हुआ तो उसके चारों ओर पतली से लाइन एकदम लाइट कलर का ना, पूरा तेज चमकने वाला, है ना, वो दिखाई देगा आपको। अब बीच में अंधेला, है ना, जब पूरी तरह से सूर्य छिप जाता है सूर्य ग्रहण के दिन, तो उससे जो साइड से जो लाइट निकलता है उसको सूर्य किरीट कहते हैं ना, सूर्य किरीट। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, सूर्य किरीट से कौन सा प्रकाश निकलता है? एक्सरे, है ना। एक्सरे नामक प्रकाश निकलता है सूर्य किरीट से, यानी कि जो सूर्य ग्रहण के दिन जो प्रकाश निकलता है सूर्य से, वो एक्सरे होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, सूर्य की उम्र कितनी है? 5 अरब वर्ष, है ना। सूर्य 5 अरब वर्षों तक यूं ही रहेगा जिस प्रकार से अभी है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, भविष्य में सूर्य कितने वर्षों तक ऊर्जा देता रहेगा ना। भविष्य में सूर्य कितने समय तक ऊर्जा देता रहेगा? 1 खरब वर्षों तक, है ना। सूर्य जो है 1 खरब वर्षों तक ऊर्जा देता रहेगा। 5 अरब वर्ष तक तो उसका जीवन काल है, लेकिन उससे एनर्जी जो 1 खरब वर्षों तक निकलती रहेगी, थोड़ी कुछ मात्रा में। 1 खरब वर्षों बाद वह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड, है ना, लगता है ना। 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, सूर्य के धब्बों का पूरा चक्र कितने वर्षों का होता है ना। सूर्य को अगर हम देखेंगे टेलीस्कोप या फिर किसी ऐसे चीज़ से जिससे वो थोड़ा और बड़ा दिखाई दे, नज़दीक से दिखाई दे, तो उस पर कुछ धब्बे नज़र आते हैं, है ना। उस धब्बों का जीवन चक्र क्या है, पूरा चक्र क्या है? तो वो 22 वर्षों का होता है ना। पहले 11 वर्षों तक धब्बा बढ़ता और फिर अगले 11 वर्षों तक वो धब्बा घटता, धीरे धीरे वो धब्बा बढ़ता है, घटता है, ऐसे ही चलता रहता। ये साइकिल, इसको चक्र बोलते हैं, पूरा चक्र। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, सूर्य के धब्बों का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? आखिर वो सूर्य पर जो धब्बे हैं जो बढ़ते और घटते रहते हैं, उनका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान से देखिएगा आंसर, पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है। उस धब्बों के कारण पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीनों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है ना। पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होती है, इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीनों में गड़बड़ी उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सूर्य का व्यास कितना है ना। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। इसका सूर्य का व्यास यानी कि डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? आखिर सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना गुना था? तो 110 गुना ज़्यादा है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, सूर्य अपनी पृथ्वी से, है ना, कितना बड़ा है ना। सूर्य जो हमारी पृथ्वी से कितनी बड़ी है? तो 13 लाख गुना, यानी कि 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकते हैं। एक सूर्य में 13 लाख पृथ्वी। सोचिए कितना बड़ा होगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, सूर्य के कुल प्रकाश का कितना पृथ्वी को मिल पाता है? 2 अरबवां भाग, यानी कि सूर्य जितना लाइट देता है ना, छोड़ता है, उसका 2 अरबवां, उसको 2 अरब से क्या कर देंगे? डिवाइड देंगे, है ना, तो वो जाके उतना भाग ही पृथ्वी को मिल पाता है। सोच लीजिए कितनी छोटी पृथ्वी है सूर्य के सामने, 2 अरबवां भाग ही उसको मिल पाता है सूर्य के टोटल प्रकाश का। यहाँ तक ये सूर्य का जानकारी था दोस्तों, है ना, सूर्य के बारे में नॉलेज। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अगला वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।